गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। देखो बेटा, हम पहले ये संज्ञा का चैप्टर कर चुके हैं, संज्ञा नाम वाले शब्द। लेकिन इसकी एक्सरसाइज जब हमारे पास बुक नहीं थी तो हमने नहीं की थी, इसलिए हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक बार मेन पॉइंट हैं जो इसके रिपीट करेंगे। तो संज्ञा का मतलब क्या है? नाम वाले शब्द, यानी किसी का नाम। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे लड़का, विराट कोहली। व्यक्तियों के नाम: पशु पक्षियों के नाम जैसे शेर, मोर। वस्तुओं के नाम जैसे मेज, पतंग। भवनों के नाम, भवनों के नाम इंडिया गेट, ताजमहल। स्थानों के नाम जैसे घर, विद्यालय। महीनों के नाम जैसे जनवरी, जुलाई। भावों के नाम जैसे बचपन, मिठास। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, देखो बेटा क्या है इसके आगे? विशेष यानी खास। जो कोई खास चीज़ होती है, विशेष चीज़ होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का, यानी उस जैसा कोई दूसरा नहीं होता, एक ही होता है वो पूरी दुनिया में, तो वो विशेष, खास। जैसे इंदिरा गांधी, दिल्ली, हवा महल, भारत, यमुना नदी का नाम है, आदि। जातिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति यानी एक का पता न चल के पूरी जाति का पता चले, जैसे बच्चे एक थोड़ी होता है, पूरी जाति का पता चलता है, सभी बच्चों को हम बच्चे ही कहेंगे। समूह या वर्ग के बारे में पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेता बहुत सारे होते हैं, देश बहुत सारे होते हैं, शहर बहुत सारे होते हैं, पहाड़ बहुत सारे होते हैं, नदियाँ बहुत सारी होती हैं। तो जो बहुत सारे होते हैं, जिसके जाति या समूह का पता चलता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और किसी का नाम होता है, चाहे हमारा और आपका नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। कोई खास, विशेष, चाहे स्थान का नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम है, चाहे भाव का नाम है, तो वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, मिठास आदि भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, मित्रता, बचपन, ममता, बुढ़ापा आदि। जो ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जो शब्द ना जातिवाचक में आते हैं, वो शब्द भाववाचक संज्ञा में होते हैं, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के भाव या गुण दोष का हमें पता चलता है। तो समझ गए बच्चों? इन संज्ञा का मतलब नाम होता है, और इन्हीं संज्ञा शब्दों को हम तीन भागों में बांटते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सभी अपने नाम से पहचाने जाते हैं। बिना नाम, यदि हम किसी को कोई नाम न दें तो हम उसे क्या पुकारेंगे? तो इसलिए नाम का होना बहुत ज़रूरी है। नाम से उसकी पहचान होती है। अभ्यास: देखो बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में, वो बच्चे इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आपका नाम संज्ञा का कौन सा भेद है?
तो हमारा और आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। वाक्यों के सामने सही वाक्यों के सामने सही का और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ममता शब्द भाववाचक संज्ञा है? हाँ। मनु गुप्ता, वैसे ममता शब्द नाम भी हो सकता है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है भाववाचक संज्ञा है तो है, भाववाचक संज्ञा भी है। मनु गुप्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हाँ है। मिठास शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हाँ। नाम को संज्ञा नहीं कहते, गलत। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश, आम, घर, कक्षा, सूरज। डैश दिन में चमकता है, सूरज। मेरा डैश बहुत सुंदर है, घर। मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। हर्षिता को डैश पसंद है, आम। डैश में तारे चमकते हैं, आकाश। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। तान्या ने चॉकलेट खरीदी। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है, इसकी आंसर की आपको बाद में भेजी जाएगी। तो कौन कौन सी संज्ञा है इसमें आपको पहचानना, अभी आपने चैप्टर किया है दोबारा से। मछली तैर रही है, हनी बाजार से मिठाई लाया। ताजमहल आगरा में है, हमारी मित्रता अटूट है। तो इसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द आपको इसमें सर्कल करना है। जिन बच्चों ने से क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नहीं किए हैं वो बच्चे क्वेश्चन आंसर इसके नोटबुक में करेंगे, मेन क्वेश्चन। और जिन्होंने कर रखे हैं वो इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। और जो इससे संबंधित कार्यपत्रिका 2 है उसको करने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।